हरियाणा की राजनीति में चर्चा थी कि ओम प्रकाश चौटाला के गुजर जाने के बाद राजनीतिक विरासत को संभालते हुए उनके भाई रणजीत सिंह चौटाला नजर आ सकते हैं, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। एक बड़ा झटका चौटाला परिवार में लगा है, जिससे एक बार फिर से चौटाला परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चौटाला गांव में शोक सभा के दौरान तमाम रस्में ओम प्रकाश चौटाला की हुई। रस्म पगड़ी के दौरान भी एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें अभय सिंह चौटाला को पगड़ी पहनाई गई। तमाम बुजुर्गों ने राजनीतिक तौर पर ओम प्रकाश चौटाला के चले जाने के बाद उन्हें राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया और इंडियन नेशनल लोक दल की असली कमान अभय चौटाला को सौंपे जाने की बात कही। इस बीच में कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह चौटाला जो दायित्व निभाने वाले थे, वो अब ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे निभाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कहा गया कि जो गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन हो सकता था, वो गठबंधन भी अब ना के बराबर नजर आ रहा है। क्या बड़ी फूट अब परिवार में एक बार फिर से पड़ती हुई नजर आएगी? क्या ओम प्रकाश चौटाला के गुजर जाने के बाद जो कयास लग रहे थे कि परिवार अब एक हो जाएगा, परिवार एक नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बिखरता हुआ नजर आएगा। रणजीत सिंह चौटाला अब क्या करेंगे? रणजीत सिंह चौटाला के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा में एक बड़े चेहरे के रूप में तो दिखाई दिए, लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी से अलग हटकर निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतरे। 2019 में रानिया विधानसभा सीट से रणजीत सिंह चौटाला ने विधानसभा का चुनाव जीता, विधायक बने। बाद में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के तहत कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन रानिया विधानसभा सीट की मांग एक बार फिर से रणजीत सिंह चौटाला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा नहीं जताया, जिसके बाद वो एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन चुनाव हार गए। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोक दल में वो शामिल हो सकते थे, राजनीतिक तौर पर विरासत उन्हें दी जा सकती थी, लेकिन अब अभय चौटाला उनके आगे एक कड़ी चुनौती बनकर खड़े हो चुके हैं।